अलजेब्रिक फंक्शंस। पहले हम अलजेब्रिक फंक्शन की देख लेते हैं। अलजेब्रिक फंक्शंस, अच्छा, स्केचिंग ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस। ये हम देखते हैं पहले कि अलजेब्रिक फंक्शंस को किस तरह से हम स्केच करते थे। ठीक है, ओके बेटा, टॉपिक है हमारा न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, और इसके अंदर सबसे पहली चीज जो एग्जाम में आती है 1 से 2 मार्क्स की आती है, वो स्केचिंग है डिफरेंट फंक्शंस की। तो उसमें बहुत सारे फंक्शन है, अलजेब्रिक भी है, रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है, लोगैरिथम फंक्शन भी है। तो मैं सारे फंक्शंस को एक एक करके डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें से कुछ चीज़ें आपने ओ लेवल मैथ्स में भी पढ़ी हुई हैं, और कुछ चीज़ें जो है वो आपने ए लेवल मैथ्स में पढ़ी है। तो उसको साथ साथ डिस्कस करता हूँ, देखते जाइएगा। देखिए, हमारा जो जनरल फंक्शन होता है ना, अलजेब्रिक फंक्शन, वो होता है y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर n। अगर आपको याद हो तो आपने ओ लेवल मैथ्स में ये पढ़ा था। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर हमारे पास जो a है, ये बेटा शो करता है डायरेक्शन को, कि ग्राफ की डायरेक्शन क्या होगी, इसको शो करता है। और n शो करता है आपके पास इसकी शेप को, कि शेप कैसी होगी। ठीक है, एक बच्चे एंटर हो रहे हैं बाहर, लेट थोड़ा सा। तो ए यहाँ पर शो करता है इसकी डायरेक्शन को, और एन शो करता है इसकी शेप को। अब इसमें आपने ओ लेवल मैथ्स में कुछ वैल्यूज पढ़ी थी कि इस वैल्यू के लिए ये ग्राफ होगा, इस वैल्यू के लिए ये ग्राफ होगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल एन इज इक्वल टू 1 है, यानी पावर 1 है, तो आपका जो फंक्शन हो जाएगा ऊपर वाला, वो हो जाएगा ए एक्स, और पावर 1 हो गई यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर a1 है और ये यहाँ पर सॉरी n1 है और आपके पास a लिखा हुआ है, तो इस a के लिहाज से हमारे पास जो है वो दो वैल्यूज, दो डायरेक्शन बनेगी, कि अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी है, यानी x का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है, और अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो ग्राफ किस तरह से बनेगा। तो आपको ये बात मालूम है कि अगर हमारे पास जो है ए पॉजिटिव हो, यानी कोफिशिएंट पॉजिटिव हो, जिसे हम ग्रेडियंट भी कहते हैं, तो अगर पॉजिटिव हो तो हमारे पास ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन बनेगी, और वो जो है राइजिंग ग्राफ होगा। यानी यूं समझ लें कि इस तरह की लाइन बनेगी, ऐसे करके ये लाइन बनेगी, राइजिंग ग्राफ होगा। ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल एक्स का जो कोफिशिएंट आपको नजर आ रहा है, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा बेसिस, क्योंकि मैं बना भी रहा हूँ साथ साथ इसके अंदर, तो आप लोग भी आहिस्ता आहिस्ता बना सकते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये आपके पास वाई एक्सेस है, तो अगर ए नेगेटिव होगा तो उसकी जो लाइन बनेगी वो इस तरह से फॉलिंग ग्रेडियंट के साथ बनेगी, नेगेटिव ग्रेडियंट के साथ बनेगी। तो अगर ए ग्रेटर देन 0 यानी एक्स का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव हो, तो लाइन जो है वो राइजिंग होगी, और अगर एक्स का कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव हो, तो लाइन जो है वो इस तरह से फॉलिंग होगी। तो ये एक बिहेवियर आपको मालूम है किसी भी लाइन का, क्योंकि आपने एक्स की पावर 1 का मतलब है कि लाइन की इक्वेशन है। तो अगर पावर n है, n इज इक्वल टू 1 है, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। एक बात तो तय कर लें कि अगर x की पावर 1 होगी, मैक्सिमम पावर 1 होगी, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमेशा बनेगा। तो आपको पहले से मालूम हो जाएगा, हाँ भाई x की पावर 1 है तो मुझे एक लाइन बनानी है। अब वो लाइन फॉलिंग बनेगी या राइजिंग बनेगी, इसका डिसीजन आप लेंगे x के कोफिशिएंट के साथ। अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो लाइन राइजिंग बना दीजिएगा, x का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो लाइन फॉलिंग बना लीजिएगा। ठीक है जी, एक तो ये बात हो गई। अच्छा, अब इसके बाद सेकंड जो है अगर हम बनाते हैं कि उसमें n की वैल्यू हम जो है वो 2 ले लेते हैं। अभी मैं डिफरेंट एग्जाम्पल भी आपको दूंगा बाद में बनाने के लिए, आप मेरे साथ इसको चेक कीजिएगा, लेकिन अभी सिर्फ नोट्स समझ लें पहले, और ये पीडीएफ में पूरी भेज दूंगा, तो आप घर में भी बैठ के इत्मीनान से बना सकते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब मैं एग्जाम्पल दूँ ना, तो पहले आप खुद बनाइएगा, फिर मैं बनाऊंगा, तो फिर देखेंगे, चेक करेंगे कि आप और मेरा कॉन्सेप्ट सही है या नहीं है। ठीक है, एन इज इक्वल टू 2 अगर है, तो याद रखिएगा ग्राफ हमेशा एक पैराबोलिक कर्व बनेगा, या चले पैराबोलिक कर्व ही बोलते हैं वैसे तो इसे, जिसे हम हैप्पी फेस और सैड फेस बोलते थे। पैराबोलिक कर्व इस तरह से बनेगा, या यू शेप बनेगा, इसे हम यू शेप भी बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, और ये तो आप लोग ऑलरेडी जो है वो
पढ़ चुके हैं, ठीक है। n इज इक्वल टू 2 ले लिया तो आपकी जो इक्वेशन है वो बन गई y इज इक्वल टू ax स्क्वायर। और फिर आपने एएस लेवल मैथ्स में पढ़ा था कि अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो हैप्पी फेज बनता है, और a की वैल्यू लेस देन 0 हो तो सैड फेज बनता है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको बना लूँ इस तरह से आपके ये, तो ये कुछ इस तरह से आएगा, ये x एक्सिस हो गया, ठीक है, और इसी तरह से ये y एक्सिस हो गया। मैं पहले x एक्सिस y एक्सिस बना लूँ, ये यहाँ पर x एक्सिस हो गया, ये यहाँ पर y एक्सिस हो गया। तो यहाँ पर जो ग्राफ हमारे पास बनता है वो हैप्पी फेज बनेगा, ठीक है, या यू शेप बनेगा, इस तरह से यू शेप बना लीजिए इस तरह से। और ये जो है वो अगर ए कोफिशिएंट जो है नेगेटिव हुआ तो ग्राफ की शेप इस तरह से होगी कुछ, ठीक है। तो आपको जनरल शेप्स याद रखनी है, ठीक है, कि किस वक्त क्या कंडीशन होगी। अच्छा जी, तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि अगर पावर जो है वो इस फंक्शन में 3 हो तो फिर क्या बनेगा। तो पावर 3 है तो फिर बनता है बेटा हमारे पास क्यूबिक ग्राफ, क्यूबिक कर्व बनता है। उसकी शेप आपको याद रखनी है, वो मैं भी आपको बताता हूँ। और फंक्शन जो जाएगा वो जाएगा y इज इक्वल टू ax क्यूब, ये हो जाएगा। अब काफ़ी बच्चे लेट आ रहे हैं भाई, 4-5 बच्चे लेट आए। प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट द टाइमिंग्स, देखिए इस तरह से मिस हो जाता है, मज़ा नहीं आता फिर पढ़ाने में, पता नहीं किसका मिस हो गया किसको नहीं समझ में आया, ठीक है, प्लीज़ ऐसा केयरफुल रहें। अच्छा, y इज इक्वल टू ax क्यूब हो गया। अब इसमें x क्यूब का कोफिशिएंट जो है वो अगर पॉजिटिव है तो ग्रेडियंट ये हो जाएगा, अगर नेगेटिव है तो इस तरह से आ जाएगा। इसके अंदर जो कर्व है वो किस तरह से बनता है थोड़ा याद रखिएगा, कुछ शेप्स को बस आपको ज़रा जहन में रखना है ताकि अगर कभी कोई शेप आ जाए, और जो ज़्यादातर आती है वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले तो आप जनरल चीज़ें देखें। ये आपके पास y एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस, ये आपके पास x एक्सिस। आराम आराम से ही बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। अच्छा, ये जो क्यूबिक कर्व है ना, इसकी शेप इस तरह से होती है बेटा, ये देखिएगा ऐसे यूं करके। अच्छा, जो नेगेटिव वाला होगा इसकी डायरेक्शन देखें चेंज हो गई, ऐसे यूं करके हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से हो जाएगी। तो ये एक दो चीजें याद रखनी है आपने। नंबर 4, अब पावर को मैं -1 ले रहा हूं, यानी y इज इक्वल टू a, नहीं y नॉट y, तो 4 के अंदर अगर हम n की वैल्यू -1 लेते हैं तो क्या होता है, तो -1 लेते हैं तो हमारे पास जो है वो हाइपरबोलिक ग्राफ बनते हैं इस तरह से। n इज इक्वल टू -1 लेते हैं तो हमारे पास हो जाता है a x की पावर -1, और वी कैन राइट a अपॉन x। तो 1 अपॉन x में ग्राफ हो तो a अगर पॉजिटिव है तो कैसे बनेगा ग्राफ, a अगर नेगेटिव है तो कैसे बनेगा। अच्छा, इसमें जो ग्राफ बनते हैं वो पेयर फॉर्म में बनते हैं, पेयर ग्राफ्स बनते हैं। कैसे बनते हैं आए जरा बताता हूँ। देखें, जैसे हमारे पास ये x एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारे पास y एक्सिस है बेटा। इसी तरह से ये यहाँ पर दोनों एक साथ ही बना लेते हैं, पहले x एक्सिस, उसके बाद है y एक्सिस। इसमें जो ग्राफ होते हैं, अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो इसका ग्राफ इस तरह से कुछ बनता है, यूं करके, यूं करके। इसमें ये जो x एक्सिस और y एक्सिस है ना, इनको हम एसिम्पटोट्स कहते हैं। एसिम्पटोट्स का मतलब होता है वो लाइंस जो कि कर्व के पैरेलल चलती हैं लेकिन कर्व के साथ इंटरसेक्ट नहीं करती। और ये जो बनता है अगर a ग्रेटर देन 0 हो तो ये जो ग्राफ बनेगा ये ऑपोजिट कोऑर्डिनेट्स में बनेगा, यानी फर्स्ट में, और सॉरी ये थोड़ा सा मजेदार नहीं बना, ये इस तरह से बनेगा यूं करके, ठीक है, ऐसे करके क्रॉस में बनेगा। और अगर a लेस देन 0 हो तो ये इधर बनेगा ऐसे, इसमें और इसमें यूं करके बनेगा, यूं करके बनेगा।
तो इसमें से मैं करवा तो मैं बहुत सारी चीज़ें रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में चंद चीज़ें आती हैं, लेकिन क्योंकि लेक्चर के लिहाज से देखा जाए तो आपको हर चीज़ आनी चाहिए, तो मैं इसलिए हर टाइप के फंक्शन करवा दे रहा हूँ आपको, लेकिन आता है इसमें से कम ही है। ठीक है, कम का मतलब ये है कि मखसूस चीज़ें ही आती हैं, लेकिन आप कर लीजिएगा, पढ़कर ज़रूर जाइएगा, कहीं खुदा ना खास्ता आ गया फंक्शन तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, मुश्किल हो जाएगा बेटा आपके लिए। n इज इक्वल टू -2 है, तो ये हो जाएगा a x की पावर -2। और जिसको कोई बात पूछनी हो प्लीज चैट में पूछता जाए, कोई वो ना है। a अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर इसमें वही बात कि a की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है और a की वैल्यू लेस देन 0 है तो क्या होगा। अच्छा, इसमें भी ग्राफ जो है वो पेयर फॉर्म में बनेंगे बेटा, पेयर फॉर्म में पेयरिंग होगी ग्राफ की, लेकिन बनाने का अंदाज थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, हाँ नहीं, कलर सही नहीं सिलेक्ट किया। ये एक्स एक्सिस हो गया बेटा, और ये आपके पास वाई एक्सिस हो गया। इसी तरह से ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये आपके पास वाई एक्सिस हो गया। ठीक है जी, इसमें जो ग्राफ बनता है ये भी इसी तरह से बनता है, हाइपरबोलिक ही बनता है, बट एडजेसेंट बनता है, यानी यूं बनता है, यूं समझना, ऐसे ऐसे बनता है, या तो दोनों साथ साथ बनेंगे, इसमें अपोजिट नहीं बनता, इसमें साथ साथ बनता है। ठीक है, या यूं बनेगा, या तो दोनों ऊपर बनेंगे या दोनों नीचे बनेंगे। तो ये x की पावर -2 के ग्राफ की है। तो ये मैंने आपको जो बनाए सारे के सारे, अगर आप देखें एक नज़र में आपको ऊपर भी दिखा देता हूँ शुरू से लेकर, ताकि वो बच्चे जो लेट आए थे वो ज़रा एक नज़र देख लें कि मैं क्या बात कर रहा था। कि मैंने बताया बेटा, जो बच्चे लेट आए उनके लिए थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, यार अपने बच्चे कैसे छोड़ दें इनको। तो न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन का चैप्टर जो है, उसके अंदर सबसे पहली चीज, वैसे तो यह है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, लेकिन मैं इसे पढ़ाता इसलिए इधर हूँ क्योंकि इसका जो क्वेश्चन बनता है, इसका जो पार्ट बनता है स्केचिंग का, वो न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन के साथ बनता है, लेकिन ये टॉपिक के लिहाज से देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। तो इसमें स्केचिंग आती है, तो मैंने क्या किया कि P3 की पूरी स्केचिंग एक साथ आपको करवा दे रहा हूँ। जैसे स्केचिंग ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, तो मैंने यहाँ पर अलजेब्रिक फंक्शन एक लिया, y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर n। इसमें x का जो कोफिशिएंट होगा ना, वो बेटा डायरेक्शन को शो करेगा कि ग्राफ की डायरेक्शन क्या है, और n किसको शो करेगा, उसकी शेप को। तो पहला मैंने लिया कि अगर n की वैल्यू 1 हो, यानी पावर x की 1 हो जाए, तो उसकी शेप क्या होगी। तो उसकी शेप क्या होती है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होती है। तो ये बन जाएगा, अगर n की जगह 1 रखें तो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास y इज इक्वल टू ए एक्स। उसमें a जो है वो x का कोफिशिएंट है, एज अ ग्रेडियंट शो होगा। तो अगर a पॉजिटिव है तो लाइन राइजिंग होगी, और अगर a नेगेटिव है तो लाइन फॉलोइंग होगी। ये उन बच्चों के लिए जो थोड़ा लेट आए क्लास में। फिर सीधा से अगर n की वैल्यू 2 है तो हमारे पास पैराबोलिक कर्व होगा या यू शेप ग्राफ होगा। तो ये लिखा जाएगा y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। इसमें जो a है वो पॉजिटिव होगा, तो इसका जो कप है वो अपसाइड बनेगा, और अगर जो है एक्स वाई का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तो ये कप डाउन बनेगा, या इसे हम हैप्पी फेस कहते हैं, और इसे हम सैड फेस कहते हैं, या इसे हम कप अप पैराबोला भी कहते हैं, इसे हम कप डाउन पैराबोला भी कहते हैं। बहरहाल आपको नाम से लेना देना नहीं है, वो सिर्फ मैंने आपको शेप बतानी मकसूद थी। और ये हमने एएस के अंदर, आपको याद होगा क्वाड्रेटिक के चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था। आपको सिर्फ चीजें याद दिला रहा हूँ ताकि जहन में रहें। अगर n की वैल्यू 3 आ जाए तो हमारी जो इक्वेशन है वो y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर 3 हो जाती है। ठीक है, और इसमें जो है एक सेकेंड, स्पॉटलाइट ये रही, स्क्रीन तो शेयर हो रही है ना, हाँ। अब यहाँ पर देखें एक्स क्यूब का जो ग्राफ है वो इस तरह से, क्यूबिक ग्राफ इस तरह से बनता है, यूं करके कर्व जैसा, और कर्व हो जाता है, इस तरह से बनता है। अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्राफ आपको राइजिंग नजर आएगा, और अगर a की वैल्यू नेगेटिव है तो ग्राफ आपको फॉलिंग नजर आएगा। तो a जो है वो डायरेक्शन बताता है, शेप की डायरेक्शन फॉलिंग है या राइजिंग है। इसी तरह से अगर n की वैल्यू -1 है तो ये देखें लिखा हुआ है y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर -1। तो -1 पावर को अगर आप नीचे ले आए तो x की पावर +1 हो जाएगी। तो ये आ गया y इज इक्वल टू a अपॉन एक्स। तो इसमें जब पावर -1 हो तो इसमें बेटा ग्राफ जो है वो पेयर फॉर्म में बनते हैं। तो एक फर्स्ट और थर्ड में बनेगा अगर a पॉजिटिव है, और अगर a नेगेटिव है तो सेकंड में और फोर्थ में बनता है। ठीक है जी। इसी तरह से अगर n की वैल्यू -2 है तो फिर हमारे पास जो है y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर -2 है, a अपॉन एक्स स्क्वायर है।
तो एक्स स्क्वायर अगर डिनोमिनेटर में हो तो पेयर फॉर्म में ग्राफ बनेगा, लेकिन दोनों जो क्वाड्रेंट होंगे ना बेटा साथ साथ होंगे, या तो फर्स्ट सेकंड होगा या थर्ड एंड फोर्थ होगा। आई होप के यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो काइंडली जरूर मुझे बताइए और पूछ लीजिए, जब तक मैं आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ। ठीक है, जरा सा प्लीज बताइएगा अगर कोई प्रॉब्लम है। मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट्स का, मैसेजेस का। ठीक है, तो जब तक मैं जरा अटेंडेंस भी ले लूँ आपकी। एक सेकंड के अटेंडेंस। चलें जी, अटेंडेंस आपकी कंप्लीट हो गई। अब आपके चैट के ऊपर मैसेज देख लेते हैं। रोमा हो गई क्लियर, अंडरस्टूड अंडरस्टूड अंडरस्टूड। फ्राहिम साहब ने बताया बेटा, और बच्चे भी बता दें। आई होप के प्रॉब्लम नहीं है तभी आप कह रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ बच्चे बता देंगे तो ज़रा आसानी हो जाएगी मुझे। अच्छा, अब जो मैं चीज़ करवाने जा रहा हूँ वो ऑब्वियस ही बात है कि जो ए लेवल्स में है उससे हम करेंगे। ये ज़रा देखिएगा, रिप्लाई ज़रूर किया करें बेटा इसमें, ठीक है, जब समझा रहे हैं तब, बाकी तो मर्जी है आपकी। अच्छा जी, अब आप लोग नेक्स्ट देखिए आपके पास, इसको मैं ऊपर कर दूं। ये कुर्बान साहब आ जा क्यों रहे हैं, क्या मुश्किल हो रही है ना? नो प्रॉब्लम अब्दुल रहमान, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है जी, ओके। अब हम आगे चलते हैं। ये है हमारे पास स्केचिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स। ठीक है, फिर मैं इसकी और भी आपको सीक्रेट्स बताऊंगा, वो सॉफ्टवेयर से बताता हूँ। स्केचिंग ऑफ रेसिप्रोकल ट्रिग फंक्शंस। ये आपके पास जो है वो, इसको थोड़ा सा मिटा कर सही कर देते हैं। ये किस तरह से ड्रॉ होते हैं, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, ये आता है ज़्यादा एग्जाम में। ठीक है, अच्छी तरह समझिएगा। देखिए जी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें ग्राफ स्केच करना है बेटा y इज इक्वल टू कोसेक x का, और x की रेंज हमें गिवन है 0 से लेकर 360 तक। ठीक है, ये कौन एंटर हुआ भाई, क्या चक्कर है? एक मिनट है, ये कुछ बच्चे बीच में आ गए या नहीं आ गए? आई होप के आ गए बच्चे, कोई मसला तो नहीं है उनको। स्क्रीन हैंग है? अच्छा, एक मिनट में शेयर कर देता हूँ, अब चेक करूं। अच्छा, कुछ बच्चे जो है वो बेचारे शायद डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं, तो वो आ रहे हैं क्लास में बार बार। अच्छा, अब आप कह रहे हैं यस, स्टिल हैंग है। अब अच्छा, एक सेकेंड, अब चेक करें बेटा, अब सही है, आ गई, ठीक है। वो शायद वो बार बार ये बच्चे आना जाना कर रहे हैं ना, इनके शायद डिस्कनेक्शन हो रही है, तो मुश्किल हो रहा है, मैं इधर उधर कोई बटन प्रेस हो जा रहा है। चले छोड़ें, अभी अभी तो इसकी बात करें ना। ये जरा देखिएगा, y इज इक्वल टू कोसेक एक्स है, इसका ग्राफ बनाने को आ रहा है 0 से 360 में। तो मैं वैसे अभी तो आपको डिटेल में करवा देता हूँ, लेकिन मैं करवाता इसे जुगाड़ मेथड से हूँ। तो आप इसकी जुगाड़ मेथड सीख लें तो ज़्यादा आपके लिए आसानी होगी। तो आपको इतना आता नहीं है, एक एक मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए आएगा। ओके, ये कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखें,
ये आपके पास वाई एक्सिस है, ठीक है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, जुगाड़ से ही करवा रहा हूँ बेटा, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा राइट कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर है। चलें इसमें हम ग्राफ बनाते हैं, थोड़ा लाइट कलर ले लेते हैं, ये वाला ग्राफ। देखिए आपको पता है कि कोसेक जो है वो क्या होता है, 1/sin होता है ना, सबने पढ़ा हुआ है। कोसेक जो है वो 1/sin होता है, तो इसका मतलब साइन का जो ग्राफ होगा उसका रेसिप्रोकल। तो बेसिक आप साइन का ग्राफ, आपको मेरा अंदाजा ये है कि याद होगा, तो मैं उससे बना दे रहा हूँ, आपको याद आ जाएगा उसकी शेप देखकर। साइन का ग्राफ इस तरह से एक साइनसोइडल वेव बनती थी इस तरह से, ठीक है, और फिर ये ग्राफ यहाँ से यूं करके बनता था, ये बन गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये साइन का ग्राफ है। अब मैं यहाँ पर आपको एक इस तरह से एक लाइन बना दीजिए जो कि पास हो रही है यहाँ से, जहाँ पर ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर इसी तरह से ये बना देते हैं हम यहाँ पर। नहीं, थोड़ा सा इसको साइड में बना लेते हैं, ये आ जाएगा, ठीक है। अब आपने करना ये है, अच्छा अब आप थोड़ा सा याद कीजिएगा एएस लेवल मैथ्स में कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू 1 होती थी, अभी मैंने आप लोगों को जब ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन बता रहा था उस वक्त बताई थी, और ये -1 थी, ठीक है। अब आपने करना ये कि जो ग्राफ इस तरह से दिया हुआ ना, ये वाला एक्स एक्सिस इस तरह से बना हुआ है, इसको फ्लिप कर दीजिए। फ्लिप किस तरह से कीजिएगा, तो ये इस तरह से ग्राफ बन जाएगा, यूं करके देखें, ये यूं करके। तो अगर कोई कोसेक एक्स का ग्राफ आपसे बनवा रहा है ना, तो वो इस तरह से बनेगा, यूं करके, और इसका जो हाफ पार्ट है नीचे की तरफ, इसको भी इस तरह से फ्लिप कर दीजिएगा यूं करके। सबसे आसान तरीका है कोसेक का ग्राफ बनाने का, यूं करके कर दीजिए। यहाँ पर ये जो चीज है इसे हम, ये एंगल है 0, ये एंगल आपको पता है 180 होता है, और ये एंगल आपका 360 होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई कोसेक एक्स का ग्राफ क्या है, तो आप 0 180 के ऊपर इस तरह से 1 के ऊपर ले आकर ऊपर फ्लिप कर दीजिएगा, और इसको नीचे फ्लिप कर दीजिएगा, और ये जो साइन का ग्राफ है इसे मिटा दीजिएगा बाद में। तो सिर्फ साइन का ग्राफ मैंने इसलिए बनाया है ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि किस तरह से ये बन रहा है, ठीक है, बाकी और कुछ भी नहीं है। साइन के ग्राफ को फ्लिप कर दें ऊपर नीचे तो सिंपल कोसेक का ग्राफ बन जाता है, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल जो है वो कॉस होता है, कोसेक होता है, तो कोसेक को हमने फ्लिप करके बनाना है, इस तरह से बनाना है। तो ये सबसे आसान तरीका है कोसेक के ग्राफ याद रखने का, ठीक है। और देखें मैं आपको इसी तरह से बताता हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो नंबर 2 जो है कोसेक 2x होगा, तो फिर किस तरह से बनेगा, ठीक है। देखिए y इज इक्वल टू कोसेक 2x, इसका ग्राफ आप किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। अब्दुल रहमान पूछ रहे हैं सर क्या ये लाइंस 180 पर टच नहीं करती? नहीं बेटा, ये लाइंस जो है वो एजम्प्टोड्स होती हैं, और ग्राफ एजम्प्टोड के रास्ते कभी भी कट नहीं करता। अब आपको याद होगा, ये मैं भी आपको सॉफ्टवेयर से भी सिखा दूंगा, कोसेक 2x होता तो हम कैसे ग्राफ बनाते हैं। कोसेक 2x का मतलब क्या होता है, साइन 2x, अगर आपको याद हो। और साइन 2x का मतलब ये होता था, अगर आपको याद हो एएस लेवल में पढ़ा था, 2 का मतलब होता था कि 0 से 360 में इसके 2 साइकिल्स होंगे, है ना। साइन 2x का ग्राफ हम जब बनाते थे तो आपको याद होगा कि उसके अंदर हमारे पास साइन के 2 ग्राफ बनते थे, साइन के 2 साइकिल बनते थे। ये देखिए मैं अभी आपको सिखा देता हूँ, ये रहा, ये आपके पास ग्राफ है। तो साइन का जो ग्राफ बनता था साइन 2x का, वो इस तरह से बनता था कि ये आपके पास लेट से ये है साइन यूं आया, ठीक है, क्रेस्ट आया ये, फिर इसके बाद ये इसी का ट्रफ बन गया, फिर ये क्रेस्ट आया, और ये इसी का ट्रफ बन गया। इस तरह से ये साइन के 2 साइकिल बनते थे। तो अब हमें कोसेक 2x के 2 साइकिल बनाने, तो फिर वही करें, जहां जहां इनका आपके पास इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्स एक्सिस को, थोड़ा सा मैं इधर बना दूं, असल में मैं तो सॉफ्टवेयर से बना रहा हूँ ना, तो
बाज़ औक़ात आगे पीछे थोड़ी सी लाइन हो जा रही है, आप लोग तो स्केल से रख कर बनाइएगा। ऐसे करके ये लाइन बनाई, फिर इसके बाद इसी तरह से ये लाइन बनाई आपने, ठीक है। और उसके बाद आपके पास बेटा मैंने तो इन होने दिया है, मैंने तो वो हटा ही दिया वेटिंग रूम अभी। मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट रुके, मैं से बना रहा हूँ ना, मेरी तवज्जो उधर जा रही है बार बार। अच्छा क्या मसला आ रहा है भाई, आगे होंगे अब, देखिए चेक करें आप लोग। आगे होंगे, चलें छोड़ें, मैंने कर तो दिया उसे बार बार। अच्छा अब इसका ग्राफ किस तरह से बनाना है, क्या मैंने सिखाया है कि आपने हर एक को फ्लिप कर देना है। अच्छा ये यहाँ पर रखिएगा कि ध्यान में कि ये 1 है और ये -1 है। तो आपने सिंपल कोसेक का ग्राफ बनाने के लिए इसको इस तरह से फ्लिप कर देना है, यूं करके ऐसे। और याद रखिएगा ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेंगे। मैं दोबारा बना देता हूँ। कोसेक 2x का मतलब ये है कि 0 से उसके अंदर यार 360 में इसके 2 साइकिल ऐसे करके बनेंगे। तो ये हो जाएगा बेटा 0। अब पहले 180 पर बनता था, अब 90 पर बनेगा। ये 180 पर, 180 के दरमियान एक साइकिल, फिर ये 270 और ये 360। तो ये जो ब्लैक वाले ग्राफ हैं ये कोसेक के ग्राफ हैं। तो आपने सिर्फ साइन का ग्राफ बनाना है और इसको फ्लिप कर देना है, इससे आसान तरीका नहीं है, ठीक है। आई होप के समझ में आ गया होगा। अब आ जाएं जरा तीसरे ग्राफ के ऊपर। अगर हम सेक का जो है ग्राफ बनाएं, y इज इक्वल टू सेक एक्स का, तो किस तरह से ग्राफ बनाते हैं। तो सेक होता है 1/cos। अब आपको कॉस के ग्राफ याद होना चाहिए, और कॉस के ग्राफ को हम फ्लिप करेंगे तो हमारे पास सेक का ग्राफ आ जाएगा। आराम आराम से कर रहे हैं, टेंशन नहीं लें, सुकून से। जुनैद सयानी कह रहे हैं सर साइन का ग्राफ इंक्लूडेड होगा कोसेक के ग्राफ में। नहीं, कोसेक का ग्राफ आप साइन का बनाकर ना फ्लिप करके, और जो साइन का ग्राफ है ना जुनैद, उसको जो है ना इरेजर से मिटा देना, ठीक है, इस तरह से करना। अच्छा अब देखो, ये जो y इज इक्वल टू सेक एक्स 1/cos x है। तो चलें इसको बनाते हैं। अब आपको याद तो होगा कोसेक कॉस का ग्राफ, नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, आप लोग इसको एक दफ़ा रिकैप कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा कह रहे हैं सर, अब्दुल रहमान कह रहे हैं कि सर अगर 2 कोसेक थीटा होता तो क्या करते हैं। जी बेटा बिल्कुल बताता हूँ। 2 कोसेक थीटा होता तो बजाय 1 के, जहाँ पर 1 लिखा है ना वहाँ पर 2 लिख देते हैं, बस और कुछ भी नहीं करते। ये अभी मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा कि इसके साथ अगर कुछ फीचर्स आ रहे हो तो क्या करेंगे। अभी तो मैं पहले बेसिक ग्राफ बना रहा हूँ अब्दुल रहमान, ठीक है। वो जो अभी मैं बात कर रहा था, मैं सॉफ्टवेयर से आपको सिखा दूंगा डेस्मोस के किस तरह से किस चीज़ का क्या इम्पैक्ट होगा, तो अभी वो मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ। मैं बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं लें आप, ठीक है। मैं जल्दी बिल्कुल भी नहीं कर रहा किसी सूरत भी, ठीक है। आप सुकून से पढ़ें। मैं भी सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा, जब मैं आपसे कहूँ कि अब आप बताइए पूछिए, तो आप पूछिएगा ज़रूर, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आज हम करेंगे, क्योंकि एक दफ़ा स्केचिंग अच्छी तरह से कर ली तो मसला नहीं होगा। अच्छा कोसेक का ग्राफ जो है वो, सॉरी कॉस का ग्राफ जो है, आपको याद होगा वो इस तरह से आता था। ये जैसे आपके पास ये इस तरह से आता, ये कोसेक का सॉरी कॉस का ग्राफ इस तरह से होता था। और ये मैक्सिमम कहाँ पर होता था, 1 पर, और मिनिमम कहाँ होता था, -1 के ऊपर। अब अगर यहाँ पर हमें सेक का ग्राफ बनाना है तो हम इसको इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर जहाँ पर वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा ना, उस जगह पर लाइन बनानी है, ठीक है, फ्लिप करने के लिए याद रखिएगा हमेशा। जिस जगह वो कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा हो उसकी जगह। अच्छा ये थोड़ा गलत जगह बन गया, स्केल तो है नहीं, मैं तो ऐसे ही अंदाजे से लाइन लेकर चल रहा हूँ, तो ये आ जाएगा, ठीक है। बस आपने फ्लिप करना है, ठीक है। फ्लिप देखें किस तरह से होगा। ये 1 पर है, ये इस तरह से जाएगा, और ये ऐसे करके, जगह नहीं है बल, इस तरह से करके ये फ्लिप होगा यूं करके,
जो एक्स एक्सिस के ऊपर है ये उसी साइड के ऊपर फ्लिप हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये वाला जो है ये इस साइड पर फ्लिप होगा, ऐसे यूं करके, ठीक है। एक सेकंड बेटा, पानी पी ले। एक सेकंड। अच्छा जी, अब आ जाएं जरा इसके इस सिनेरियो के ऊपर। ये थोड़ा सा हमें लाइन को एक्सटेंड करना होगा। ये लाइन जो है जिस तरह से वो ग्राफ था ना हमारा, ऐसे, चलो अब ये ब्लैक सही हो गया। इस तरह से इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ फ्लिप करना होगा, ऐसे। ठीक है जी, ये इस तरह से फ्लिप होगा। तो हमारा ग्राफ जो है वो इस तरह से बनेगा, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। अच्छा जी, क्या पूछना चाह रहे हैं सर? एक दफ़ा आप ऊपर वाला पार्ट दिखा दें, ठीक है। देखें बेटा, मैं पूरे ग्राफ दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, ये देखें, ये जो ये वाला पार्ट है ये ऊपर की तरफ फ्लिप हो गया, ये वाला जो पार्ट है वो इधर की तरफ फ्लिप हो गया, और जो एक्स एक्सिस से नीचे था वो वैसे ही जैसे साइन वाला हुआ था उस तरह से हमारे पास फ्लिप हो गया, ठीक है जी। इफ्राहिम बताइए, क्लियर है? जी बेटा प्लीज रिप्लाई करें, शाबाश, जरा जल्दी से। नहीं, ग्राफ मीट नहीं करते हैं, सही कह रहे हैं। ये मुझसे बनाने में हल्का सा वो मीट हो गया है, लेकिन मीट नहीं करते हैं। सर ये नीचे वाला तो टच नहीं हो रहा ना? हाँ जी, बिल्कुल नहीं टच हो रहा, वो मुझसे बनाने में थोड़ी सी हुई है। अगर कहो तो मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, मैं दोबारा बना देता हूँ, कोई मसला नहीं, ताकि कहीं ऐसा ना हो ना आप लोग गलत समझ लो। एक मिनट रुक जाओ, मैं दोबारा बना देता हूँ, कोई मसला नहीं है। दोबारा बनाने में कितना टाइम लगता है? ये देखें, ये बनाया ऐसे, आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा, वो मुझसे ही बनाने में मिस्टेक हुई, सॉरी। अच्छा, अब आ जाएं हमारे पास y इज इक्वल टू कॉट टू एक्स, ठीक है। या चलें इसके इसी का वो बना लेते हैं ना, डबल वाला। y इज इक्वल टू सेक 2x लिखा है, तो किस तरह से ग्राफ बनाएंगे? तो सेक का मतलब क्या है? 1/cos। तो कॉस के ग्राफ को 2 साइकिल आपको बनाने पड़ेंगे, और उन दोनों को आपस में जो है वो आपको फ्लिप करना होगा। ये ज़रा और अच्छा समझ में आ जाएगा फिर इस तरह से। ये है कॉस और ये है, अभी थोड़ा छोटा बनाता हूँ ताकि ज़रा फ्लिप करने में आसानी हो ना। एक सेकेंड, ये देखें, ये कॉस का ग्राफ है। पेंसिल से स्केचिंग करनी है, आप लोगों को याद होगा लास्ट टाइम भी मैं बहुत फोकस करता था इसके ऊपर कि बेटा अच्छे से अच्छा बनाओ क्लासेस में। यहाँ पर भी आप फोकस कीजिएगा, जितना अच्छे से अच्छा बना सकें आप बना लें। ये आ गया कॉस के ग्राफ, डब्ल्यू ग्राफ बनता था, आपको याद होगा। अच्छा, अब इसको फ्लिप करना है तो सारी लाइंस ड्रॉ कर लें जहाँ जहाँ वो एक्स एक्सिस को
इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ताकि फ्लिप करने में आपको आसानी हो। नहीं, सही नहीं बना ये। अच्छा, आप लोग स्केल से बनाएंगे तो सही बन जाएगा। मैं थोड़ा सा लाइन जो है ना बाजू का इधर उधर हो रही है। यार मैंने तो डिसेबल किया हुआ है, कोई मसला नहीं है, आ जाए। अच्छा, अब ज़रा देखें, यहाँ पर हम इसको ऊपर की तरफ कर देते हैं यूं करके, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है वो नीचे, ये इस तरह से नीचे आ जाएगा यूं करके। ये वाला पोर्शन ऊपर की तरफ चला जाएगा, जो कंप्लीट है। ये वाला पोर्शन भी इस तरह से, सॉरी, इस तरह से आ जाएगा, और ये वाला पोर्शन ऐसे करके चला जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से ये y इक्वल टू sec 2x का ग्राफ होगा। चेक कर लें भाई, समझ में आ गया सबको? अच्छा जी, इसके बाद कह रहे हैं कि सर एक और दफ़ा एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, बिल्कुल कर देते हैं। चले, मैं आपको इसको साइड में थोड़ा सा और बना देता हूँ, और फिर वहाँ से उसे इरेज कर देंगे, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब मैं थोड़ा सा रफ बना देता हूँ ऐसे करके। यह एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो इसके बाद ये यहाँ पर ये आ गया। अब आप देखिए, मैंने इस तरह से बनाया था ना कि ये ऐसे करके ग्राफ था, एक साइकिल, और एक साइकिल ऐसे करके आया था यूं करके, ये यूं आया था, ठीक है। तो मैंने मुख्तलिफ लाइंस इस तरह से बनाई थी। ये देखिएगा, आसान आपकी वजह समझा रहा हूँ बेटा, आप फोकस कीजिएगा, दोबारा समझा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा बेटा, बार बार जो है ना आना जाना ना करें क्लास में। हर क्लास ओपन है, आप जब चाहें आ जाएं क्लास के अंदर, अगर डिस्कनेक्ट हो जाएं कोई मसला नहीं है, ठीक है। क्लास मैंने हटा दिया वहाँ पर उसको, कोई मसला नहीं है, लॉक हटा दिया अभी फ़िलहाल। आप में से कोई भी आ सकता है अगर किसी को डिस्कनेक्ट हो जाए, लेकिन बार बार कोशिश करें कि ना हो ना। मैं क्या कर सकता हूँ, इससे आपका नुकसान हो जाता है। ये देखें, ये मैंने लाइंस बनाई बेटा, रफ से थोड़ा सा बना रहा हूँ, ठीक है। देखो, ये ऊपर है, ये ऊपर चला गया ऐसे करके, ठीक है। ये वाला नीचे है यूं करके ना, तो ये नीचे फ्लिप हो जाएगा ऐसे करके वन के ऊपर। ये ऊपर है, ये ऊपर फ्लिप हो जाएगा ऐसे करके। ये नीचे है, ये नीचे की साइड पर फ्लिप हो जाएगा ऐसे करके। आसान बताओ। और ये ऐसे करके ऊपर आ जाएगा। जी बेटा, हसान प्लीज रिप्लाई करें, हरी अप। अच्छा, हसान रिशद क्या कह रहे हैं? सर फर्स्ट ग्राफ से कर दें एक्सप्लेन दोबारा। फर्स्ट ग्राफ कौन सा बेटा? अभी तो मैंने सारा बताया था। तुम मेरे ख्याल में लेट आए हो काफ़ी, है ना? तुम जब आए थे तो मुझे याद पड़ रहा है कि 2:35 हो रहे थे, तो तुम आधा घंटा लेट आए हो। बहरहाल तुम एक काम करना आसान, कि ये जो मेरी रिकॉर्डिंग है ना, ये सुन लेना, तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं रिकॉर्डिंग जो है वो ड्राइव पर डाल दूंगा आज की क्लास की, तो तुम दोबारा सुन लेना, कोई बात नहीं अगर लेट हो गया, लेकिन इसे समझ लेना। अच्छा जी हसान, बताइए बेटा, समझ में आ गया आपके? हसान एम खान, जिन्होंने एक दफ़ा कहा था। ओके, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, इसको मैं ज़रा सा इरेज कर दूं, क्योंकि इस ये इसका ताल्लुक नहीं है। ये क्या हुआ?
मैंने हटा दिया यहाँ से ताकि आपको समझाने में आसानी रहे। अच्छा जी, ये तो हो गया किसका ग्राफ, कॉस का, ठीक है, सॉरी सेक का, सेक और कोसेक के ग्राफ हो गए, ठीक है। तो जो जिन बच्चों का आजकल ज़रा प्रॉब्लम हुई हुई है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कि डिस्कनेक्शन हो जाता है, तो वो बच्चे जो है वो इस तरह से लेक्चर सुन लिया करें। मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके मैंने लास्ट टाइम का भी डाल दिया था, इस टाइम का भी डाल दिया है, तो जहाँ पर भी फंसे वहाँ पर देख भी सकते हैं, और वैसे भी अगर कहीं डिस्कनेक्ट हो गए तो वो देख लीजिएगा। अच्छा, y इज इक्वल टू कॉट एक्स, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो कॉट क्या होता है, 10 का रेसिप्रोकल। ये 10 का ग्राफ थोड़ा याद रखिएगा, थोड़ा सा खतरनाक था ना, आपको जहन में होगा, अजीब सी शेप थी इसकी, इसको बनाने में आपको लगता था थोड़ा सा डिफरेंट सा है। तो ये किस तरह से होगा, ये बनाते हैं। चले जी, हमारी तरफ भी लाइट चली गई, बहरहाल कोई मसला नहीं है। ये एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है। पता नहीं आपको याद है या नहीं, हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह से ग्राफ बनता था इसका, कि ये होता था 90, ये होता था 180, ये होता था 270, ये होता था 360। तो इसका ग्राफ जो है वो इस तरह से बनता था हमारे पास 10 का, कि यहाँ पर जो है ना वो डॉटेड लाइन बनती थी, अगर आपको याद हो, इस तरह से डॉटेड लाइन बनती थी 90 के ऊपर, ठीक है, और एक बनती थी 270 पर, क्योंकि 90 पर टेंजेंट इन्फिनिटी होता है और 270 पर टेंजेंट इन्फिनिटी होता है। तो इस जगह ये दो वर्टिकल लाइन बनाते थे, और उसके बाद ग्राफ इस तरह से बनता था हमारे पास कि ये जो ओरिजिन है इससे मिलाते हुए ऐसे करके ऊपर बनाते थे, आपको याद आ रहा होगा। और इसी तरह से ये वाला जो ग्राफ है वो इस तरह से बनता था, नहीं गलत बन रहा है, देखिए, ये ऐसे बनाते थे, और इसका ये वाला पार्ट इस तरह से बनता था। अब ये आपको याद होने चाहिए जो आपने एएस में पढ़े, तो बेसिक ग्राफ की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। अच्छा, आपको याद होगा कि ये यहाँ पर 1 से होता था मैक्सिमम, और ये -1 के ऊपर होता था, और ये इन्फिनिटी वाली लाइंस होती थी, ये इन्फिनिटी वाली लाइंस होती थी। अब जो इसका कॉट का ग्राफ है ना, देखो 10 जहाँ जीरो होगा, और सुनना, 10 जहाँ जीरो होगा वहाँ कॉट इन्फिनिटी होगा, और जहाँ 10 इन्फिनिटी होगा वहाँ कॉट जीरो होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं ग्राफ बना रहा हूँ, जरा देखिएगा। देखें यहाँ पर 10 जीरो है, तो कॉट जो है इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, ठीक है, और जहाँ 10 इन्फिनिटी है वहाँ कॉट जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये ग्राफ जो है वो इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा और इस तरह से जीरो की तरफ आएगा, यूं करके, ऐसे उल्टा करके। इसी तरह से ये वाला देखें, ये इन्फिनिटी पर है तो ये जीरो पर हो गया, और जो जीरो है इन्फिनिटी पर हो जाएगा, तो यहाँ पर इस तरह की डॉटेड लाइन बनेगी, यूं करके। थोड़ा सा ये परेशान करता है समझने के लिहाज से, लेकिन ये ऐसे करके ग्राफ आ जाएगा, ये यूं करके, यूं, ऐसे बनता है। इसी तरह से ये भी इसका आधा पोर्शन उल्टा रिवर्स में जाएगा, यूं करके, यूं, ऐसे करके, ये इन्फिनिटी वाली लाइंस होंगी, ठीक है जी। अच्छा, आप लोग देख लें, अगर आपको कोई क्वेरी है तो बताइए, मैं जरा एक मिनट फैन ऑन कर लूँ। ये थोड़ा सा मुश्किल भी है ना, लेकिन आ गया है समझ में, गुड, अच्छी बात है, आ गया समझ में, बहुत अच्छी बात है। उज़ैफा सराज कह रहे हैं सर आ गया समझ में। अच्छा, ये तो हो गया आपका किसका ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। अब आ जाएं अगले ग्राफ की तरफ, और वो है हमारा स्केचिंग ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स, ठीक है।
इसमें सब बस एक एक मार्क का ही आता है बेटा, इससे ज़्यादा आता नहीं है, ठीक है, तो डोंट वरी, इतना मसला नहीं होगा। अच्छा दोबारा दिखा देते हैं भाई 10 का ग्राफ, एक सेकेंड फ्राइंग, ये लो 10 का ग्राफ ब्लू वाला है और रेड ग्राफ जो है वो कॉट वाला है, ठीक है। ये पीडीएफ में भेजूंगा, अगर तुम इसको स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो बेकार है, मैं पीडीएफ तो पूरी भेजूंगा और पूरा लेक्चर भी भेज दूंगा, ठीक है, सिर्फ समझने की कोशिश करो, ठीक है। चलें जी आगे चलें, जरा एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कर लें, फिर इसकी डिटेलिंग में जाएंगे। स्केचिंग ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्राफ देखें, जो e की पावर x है ना बेटा, y इज इक्वल टू e की पावर x, इसका ग्राफ जो है वो ऐसे बनता है। ये एक रफ याद रखें, फिर मैं इसके अंदर जो चेंजेस होती हैं उससे क्या बनेगा वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। ये y इज इक्वल टू e की पावर x है, ये ऐसे। तो जहां x 0 होगा वहां y क्या होगा, 1 होगा। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ होगा ना आपका, ये ग्राफ इस तरह से जाएगा, और जैसे जैसे x बढ़ता चला जाएगा y की वैल्यू भी एक्सपोनेंशियली बढ़ती जाएगी, ठीक है। और x नेगेटिव होता जाएगा तो y की वैल्यू कम होती जाएगी। तो ये ग्राफ जो है समझ लें 1 से पास होगा, क्योंकि x 0 पर 1 है, और ये ग्राफ इस तरह से जाएगा यूं करके, ऐसे बड़ा एक्सपोनेंशियली इस तरह से चला जाएगा, ठीक है, यूं करके जाएगा ग्राफ। और अगर ये y इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स, तो फिर इस ग्राफ की शेप क्या होगी ये आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। बस ये दो तीन चीजें आपको आइडिया के लिए याद रखनी है, बाकी मैं अभी सॉफ्टवेयर से आपको इसमें चेंजेस कर करके बहुत सारी आपको चेक करवा देता हूँ, आप देखिएगा, और आप घर में भी इसके साथ खेल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर x 0 हो तो y 1 होता है, ये यूं ही आएगा, ठीक है, लेकिन ये आएगा इस तरह से उल्टा। अब ये इस साइड के ऊपर ऐसे करके जाएगा, यूं करके। तो ये y इज इक्वल टू ई की पावर x में राइजिंग होगा, y इज इक्वल टू ई की पावर नेगेटिव x में फॉलिंग होगा, ठीक है। ये दो शेप याद रखनी है आपने। और तीसरी शेप है, नहीं ये वाला नहीं है, एक मिनट, स्केचिंग ऑफ लोगैरिथम ग्राफ, स्केचिंग ऑफ लोगैरिथमिक फंक्शन, ठीक है। इसमें हमारे पास है कि y इज इक्वल टू ln x होगा, तो ग्राफ कैसे बनेगा। अच्छा x 1 हो तो ln 1 की वैल्यू तुम्हें पता है 0 होती है, ठीक है, ln 1 की वैल्यू 0 होती है, आप लोगों को मैंने लॉग के चैप्टर में पढ़ाया था। ये गलत जगह बन गया ना, एक सेकेंड, इसे सेंटर में बना लेते हैं, तंग करना ये। बेटा ये आता 1 मार्क का है, ज्यादा आता नहीं है, लेकिन करवाना जरूरी है, क्योंकि ये इससे आगे बच्चों के बड़े कॉन्सेप्ट्स हो जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा बता देते हैं। y इज इक्वल टू ln x है, तो x जहां पर 1 है वहां पर y 0 है, तो ये ग्राफ इस तरह से आ जाएगा, ऐसे करके ऐसे आएगा ग्राफ। ये बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स होता है ये फंक्शन। y इज इक्वल टू ln x के ग्राफ इस तरह से बनेगा, y इज इक्वल टू ln x के ग्राफ इस तरह से बनेगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ये याद रहेगा। अच्छा अब ये मैंने सारे आपको बनाकर दिखा दिए, बहुत सारे ग्राफ। अब मैं आपको इसके साथ खेलना बताता हूँ कि भाई ln 2x होगा तो क्या होगा, माइनस ln x होगा तो क्या होगा, ये सब चीज़ें हम ग्राफ बनाते हैं। तो अब आप लोगों ने जो है उसको अच्छी तरह से समझना है। ये सारे ग्राफ मैं बता दिए, मेन जो आपके पास आते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ मुख्तलिफ चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ जो मुख्तलिफ ग्राफ बनते हैं। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, 1 मिनट इसे मैं ओपन कर लूँ। अच्छा कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, सर क्या इसका इनवर्स नहीं होगा, मतलब आप कहना चाह रहे हैं लॉग माइनस एक्स होगा तो क्या होगा, या माइनस ln x होता तो क्या होता, वो मैं बेटा अभी सॉफ्टवेयर के जरिए आपको दिखाता हूँ, ज़रा सा वेट कीजिएगा। यहीं से चलें, स्टार्ट कर लेंगे, उल्टा ही स्टार्ट कर लेंगे। 1 मिनट, ये आ गया आपके पास। आप ना पता नहीं स्क्रीन शेयर हो रही है, ये डेस्मोस कैलकुलेटर
जो है उसे टाइप कीजिएगा अपने पास, और वो जैसे ही खुलेगा तो ग्राफिक कैलकुलेटर डेस्मॉस में जाइए। अब आप देखें इसके अंदर हम डिफरेंट ग्राफ्स लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो जरा उसको चेक करते हैं लाइन के ग्राफ को, लाइन के ग्राफ में क्या होता है, ठीक है। ये देखें, देखिए लाइन की जो इक्वेशन होती है, अच्छा बेटा आप समझें पहले। सर ये इनवर्स का ग्राफ रिफ्लेक्शन होता है अबाउट y इज इक्वल टू एक्स। जी बेटा, y इज इक्वल टू ई की पावर x और y इज इक्वल टू ln x, ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स होते हैं। अच्छा, लेकिन आप कुछ कॉसेक की बात कर रहे हैं। सो कॉसेक और साइन के केस में ऐसा क्यों नहीं? नहीं, साइन का इनवर्स होना अलग चीज है और साइन का रेसिप्रोकल होना अलग चीज है। ये इनवर्स ग्राफ नहीं है एक दूसरे के। इनवर्स तो अलग चीज होती है। इनवर्स तो ये होता है कि हम y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट इसको फ्लिप कर देते हैं, ये वो चीज नहीं है। अच्छा, आप जरा देखें यहाँ पर, इसको जरा समझें। पहले लाइन की इक्वेशन में कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, वैसे तो एम एक्स प्लस सी लिखते हैं, इन्होंने b लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन इस m के वेरी होने से और b के वेरी होने से क्या फर्क पड़ता है, इस चीज को जरा ऑब्जर्व करें, ठीक है। ये मैं बना कर दिखा रहा हूँ, देखें m की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है तो देखें ग्रेडियंट क्या होता जा रहा है, पॉजिटिव। और m की वैल्यू देखें कम होती चली जा रही है, ग्रेडियंट क्या होता जा रहा है, नेगेटिव। लाइन जो है वो इस तरह से फॉल कर रही है। तो ये इस तरह से आप इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि m की वैल्यू के लिहाज से क्या इम्पैक्ट आ रहा है लाइन का, ठीक है। ओके अलीजा। अच्छा, अब यहाँ पर जो है इसी तरह से अब जरा बी को देखें कि बी से क्या फर्क पड़ता है। अच्छा जी, अच्छा अब बी में देखें कि ये जो वाई इंटरसेप्ट है इससे क्या फर्क पड़ता है। तो वाई इंटरसेप्ट से होना क्या चाहिए कि लाइन को वाई एक्सिस को कट करना चाहिए। देखें बी की वैल्यू बढ़ रही है पॉजिटिव में, तो लाइन जो है वो वाई एक्सिस की तरफ ऊपर कट कर रही है, और जैसे जैसे बी की वैल्यू कम हो रही है लाइन नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आ रही है। तो ये इम्पैक्ट आएगा बी का। तो एम का इम्पैक्ट आपको पता चल गया कि ग्रेडियंट का इम्पैक्ट क्या है, कि लाइन जो है वो टिल्ट होगी, राइजिंग या फॉलिंग होगी, और बी यानी वाई इंटरसेप्ट से जो है वो लाइन जो है वो वाई एक्सिस को कट कर रही होगी, या तो पॉजिटिव में या आपके पास नेगेटिव में। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आए जरा और इसके साथ दूसरे फंक्शन को देखते हैं। ये देखिएगा, ये जो आपके पास ग्राफ है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब x की पावर मैक्सिमम 2 है, तो तुम्हें याद होगा मैंने बताया था कि x की पावर 2 अगर होगी तो ग्राफ जो है वो पैराबोलिक शेप बनेगा। और a जो है यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, इसके पॉजिटिव या नेगेटिव होने से क्या इंपैक्ट आएगा, ये देखो मैं यहाँ पर प्ले कर रहा हूँ। इसको समझो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, और डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है। ये देखो, देखो इंक्रीज अगर हो रहा है तो वो श्रिंक होता चला जा रहा है ग्राफ, और एक की वैल्यू अगर कम होती चली जा रही है तो देखो वो एक्सपेंड होता जा रहा है, और इतना एक्सपेंड होता है कि जब नेगेटिव में जाता है तो वो अपनी डायरेक्शन को क्या कर ले रहा है, फ्लिप कर ले रहा है। आप देखें इसको, ये देखें, तो जब पॉजिटिव की साइड पर है बढ़ रहा है तो वो श्रिंक कर रहा है, और जब नेगेटिव की साइड पर है तो पहले नेगेटिव की वजह से वो अपनी शेप को फ्लिप करता है और फिर श्रिंक होना शुरू हो जाता है जितना माइनस में नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये आपको इम्पैक्ट पता होना चाहिए कि एक्स वाई के कोफिशिएंट से कर्व के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। इसके अलावा भी मैं बहुत सारी चीज बताता हूँ, जैसा 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा जी, अब आ जाएं आप ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ के ऊपर, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ में ये जो आपके पास है साइनसोइडल का ग्राफ कि y इज इक्वल टू साइन एक्स और y इज इक्वल टू कॉस एक्स, इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा ये देखिए। ये हमारे पास आ गया है, बल्कि एक काम करता हूँ मैं, ये ब्लैंक ग्राफ आपको बनाकर दिखाता हूँ। देखें y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। तो आप देखें साइन एक्स का ग्राफ जो है वो इस तरह से, एक सेकेंड ये तो वेट कीजिएगा। अब आप डेस्मॉस में अगर देखना चाहते हैं ना तो वो मैं भी बताता हूँ कि किस तरह देखते हैं। ये फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स और ये आपके पास स्क्वायर है, ठीक है। ये देखिए ग्राफ इस तरह से आ रहा है। अब आप इसमें चेंजेस करना चाहें कि यार a मैंने बढ़ाया तो क्या हुआ, देखें तो अगर मैं a3 कर दूंगा ना तो ग्राफ देखें श्रिंक हो गया, a4 कर दिया ग्राफ ऐसे हो गया, लेकिन अगर मैं इसके साथ माइनस कर दूं तो देखें ग्राफ ऐसे हो गया।
तो इस तरह की चेंजेस आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। -3 कर रहा हूँ, देखिए ग्राफ श्रिंक हो गया। अच्छा, एक चीज ये, दूसरी चीज ये कि अगर एक्स स्क्वायर के साथ +1 हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा, सॉरी ये तो मैंने इक्वल बना दिया, इक्वल नहीं +1 हो रहा है तो देखें 1 यूनिट ऊपर ग्राफ चला गया। इसी तरह से अगर मैं 2 कर दूं तो ये देखें 1 यूनिट और ऊपर चला गया। इसी तरह से अगर मैं 3 कर दूं तो ये 3 यूनिट्स ऊपर चला गया। और अगर यही चीज माइनस में होगी, एक्स स्क्वायर -3 होगा, तो ग्राफ जो है वो 3 यूनिट्स डाउन हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आप इसमें ना चेंजेस करेंगे ना, आप इसके साथ खुद खेलेंगे कि भाई इसमें इम्पैक्ट क्या हो रहा है, कोई नंबर ऐड करने से क्या ग्राफ हो रहा है, सब्ट्रैक्ट करने से ग्राफ में क्या आ रहा है, कोफिशिएंट इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, कोफिशिएंट डिक्रीज करने से क्या हो रहा है, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं आपको साइन एक्स या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर बताता हूँ कि क्या ग्राफ होंगे, या बल्कि वो कोसेक वाला बताता हूँ जो आपने बनाया था ना, हमने जो बनाया था, ये आ गया कोसेक एक्स। कोसेक एक्स तो नहीं, यहाँ पर आ जाएगा 1/sin x। ये देख, याद आया वो ग्राफ, इस तरह से फ्लिप होकर चल रहे थे, ये वही पूरे ग्राफ है। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर 2x कर दूंगा तो देखिएगा ये और कम हो जाएंगे, श्रिंक हो गया। तो x के साथ, एंगल के साथ अगर आप नंबर इंक्रीज करते हो तो वो श्रिंक होते हैं और ज्यादा साइकिल बनते हैं। इसी तरह से अगर देखें इसमें साइन की बजाय मैं कॉस कर दूं, फिर कैसे ग्राफ बनेगा, ये देखें ग्राफ उसी तरह के बन रहे हैं। और अगर मैं 2 कर दूंगा, देखें और श्रिंक हो गए। इसी तरह से देखें 10 का, अभी जो आपको बनाया था 10 का ग्राफ, ये देखें 1/10 का मतलब कॉट हो गया ना, तो देखें वही ग्राफ बन गया जिस तरह से मैं आपको बना रहा था, इस तरह से ये इस तरह के साइकिल चल रहे हैं। और अगर मैं इसे 2x कर दूंगा तो देखें और श्रिंक हो गया, नंबर ऑफ साइकिल और क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो सिर्फ कहने का मतलब ये है कि अगर आप डेस्मॉस थोड़ा सा बैठकर घर में से इस्तेमाल करें मुख्तलिफ इक्वेशंस के लिए, तो आपको मुख्तलिफ टाइप की जो है वो वेरिएशंस पता चल जाएंगे कि किस नंबर का क्या इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है जी। अब उसके बाद यहाँ पर देखें और बताता हूँ मैं आपको, अब ये चीज़ें सीखने वाली हैं आपके ना, इसमें सीखें इससे। ई की पावर कहाँ गया भाई, ये रहा, ई की पावर x, इसका ग्राफ देखें, ये जो भी मैंने बताया था ना एक्सपोनेंशियल, इसका ग्राफ देखें ऐसे जा रहा है। ये बज़ाहिर ऐसा लग रहा है टच करते हुए दिखा रहे हैं, टच हो नहीं रहा, ये बेसिकली इनफाइनाइट के ऊपर जाकर कहीं टच हो रहा होगा। तो आपको इस तरह से इसका ग्राफ बनाना है। अब आप देखें, मैंने आपको एक दिखाया था कि माइनस का इम्पैक्ट पावर में क्या आ रहा है, ये देखें माइनस का इम्पैक्ट ऐसे आएगा, ये चीज बनाकर दिखाई थी। अच्छा, अब आप ये देखें कि अगर x का ग्राफ ऐसे था तो 2x के ग्राफ से क्या फर्क पड़ा। देखें 2 से क्या हुआ, x के साथ थोड़ा सा और श्रिंक हो गया। और देखें 3 करूंगा तो और श्रिंक हो जाएगा, 4 करूंगा और करीब होता चला जाएगा y एक्सिस के, देखें और करीब होता चला जा रहा है। 5 करूंगा तो और करें। तो ये आपको ना आइडिया होना चाहिए कि भाई e की पावर, अगर एग्जामिनर जरूरी नहीं है x का दे, अगर e की पावर 2x दे दे तो क्या करोगे, तो थोड़ा सा उसे y एक्सिस से करीब कर देना एज कम्पेयर टू e की पावर x। तो जितना x के अंदर आप इंक्रीज करते जाओगे वो y एक्सिस की तरफ उतना ही होता जाएगा। अब देखो -2x है तो देखो ये y एक्सिस से करीब होता जा रहा है, -3 है और करीब हो गया, -4 है और करीब हो गया। तो ये ग्राफ की शेप वही होगी, बस वो और करीब होगा। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इस तरह से एक और देखो, अगर कोई नंबर ऐड करें तो देखो क्या होता है, +2 कर दिया मैंने, ये देखो ग्राफ कहाँ हो गया, 2 यूनिट्स अप हो गया। अगर मैं +4 कर दूं, ये देखो यहाँ पर 4 कर दिया, 4 यूनिट्स अप हो गया। जो ई की पावर से ग्राफ वही है लेकिन वो 4 यूनिट्स अप होता चला जा रहा है। इसी तरह से अगर मैं इसमें -4 कर दूं, ये देखें ये ग्राफ 4 यूनिट्स डाउन हो जाएगा। अगर मैं इसके अंदर -3 कर दूं तो देखें ग्राफ 3 यूनिट्स वो डाउन हो जाएगा। इस तरह से आपने डेस्मॉस जो कैलकुलेटर है इसको इस्तेमाल करना सीखना है कि आपको कभी भी जिंदगी में कहीं पर भी, बहुत सारी जगह ऐसी आएंगी जहाँ पर ये ग्राफ की जरूरत आपको पड़ेगी और आपको नहीं आइडिया होगा कि इक्वेशन कैसे बन रही है, तो वो आप इससे बना सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि अभी हमने x³ का पढ़ा था ना, देखें x³, ये देखें x³ पढ़ा, देखें x³ ग्राफ ऐसे बन गया। लेकिन अगर मैं इसी में माइनस के साथ लगा दूं, ये देखें कोफिशिएंट नेगेटिव कर दिया तो डायरेक्शन चेंज हो गई। अच्छा, कुछ लोगों के जहन में होता है यार x की पावर 4 का ग्राफ बना के देखें, सर ने तो बताया नहीं था, जाहिर है सर ने इसलिए बताया कि x की पावर 4 का ग्राफ हमारे पास इंक्लूड नहीं है, लेकिन मैं आपको वैसे ही सिर्फ आपको चेक करवाने के लिए कि यार कैसे बनता है, ये देखें ये इस तरह से बनता है। आप देखें एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है और x की पावर 4 का ग्राफ है, ये सिमिलर टाइप के ग्राफ है, लेकिन x की पावर 4 में वो श्रिंक होता चला जा रहा है। ये देखें पावर 6 करूंगा और श्रिंक हो जाएगा, पावर 10 कर दिया और देखें श्रिंक हो गया। इस तरह से कंप्लीटली यू शेप ग्राफ बनता जा रहा है। जितनी इवन पावर होगी उसके ग्राफ जो है वो यू शेप बनता चला जाएगा। ये कहने का मकसद है मेरे।
इसी तरह से देखें अगर e की पावर x है, ठीक है, चलें एक मिनट रुकें, e ये रहा, e की पावर x ये लिया मैंने। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि यार e की पावर x का ग्राफ तो ये होता है, लेकिन अगर मैं इसका कोफिशिएंट नेगेटिव कर दूं तो ग्राफ की शेप क्या होगी, ये देखें, ये बिल्कुल डाउन हो गया, यानी बजाय ऊपर y पर जाने के नीचे पर आ गया, यानी कमी की तरफ चला गया। इसी तरह से आप मुख्तलिफ चीजों को चेक कर सकते हैं। -2 होगा तो क्या होगा, देखिए श्रिंक हो रहा है। -3 होगा तो क्या हो रहा है, y की तरफ श्रिंक हो रहा है। तो ये कुछ चीजें जो है ना, आप जब इसके साथ खेलेंगे तो आपको पता लगेंगी, अच्छा यार ये इसका इम्पैक्ट ये आ रहा है। तो ये थोड़ा खेलने से आएगा, इसको थोड़ा सा आपको खेलना होगा डेस्मॉस में, और आपको फिर आप कुछ चीजों को खेल लें, फिर आप देखिएगा आपको इसमें मजा आएगा कि हाँ यार ये देखें एल एक्स का ग्राफ, देखें ये आ रहा है एल एक्स का ग्राफ। अब देखें, ऑब्जर्व करें कि एल 2x डाला तो क्या हुआ, ये देखें 2x डाला तो एक्स एक्सिस से थोड़ा और दूर हो गया, 3 डाला और दूर हो गया, चले मैं एकदम से 10 कर देता हूँ, 10 डाला देखें और दूर हो गया, ठीक है। इसके अंदर 20 डालेंगे और दूर हो जाएगा। तो ये एक्स एक्सिस से दूर होता चला जा रहा है जब एल एक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब एल एक्स से ग्राफ आपने ऐसे देखा, हम बात कर रहे थे कि माइनस एल एक्स हो तो ग्राफ कैसे होगा, ये देखें ऐसे हो गया, ग्राफ की शेप चेंज हो गई। देखें एक दफा दोबारा समझिए, एल एक्स का ग्राफ ऐसे था, अब इसमें नीचे वाई एक्सिस की तरफ मूव कर रहा था, लेकिन जब मैं माइनस डालूंगा तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, यूं करके चला जाएगा। इसी तरह से बाज बच्चों के ध्यान में ये आता है कि भाई एल एक्स का ग्राफ ये है, सर ये बताएं एल -x का ग्राफ कैसे बनेगा। तो देखें एल -x का ग्राफ इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर चला गया, फ्लिप हो गया, मतलब यूं समझ लें वाई एक्सिस एज अ सिमेट्री काम कर रहा है, तो इस साइड पर चला गया। 2x होगा तो दायरे वो ऊपर होता जाएगा, एक्सिस से हटता चला जाएगा, 5x होगा और ऊपर चला जाएगा। तो मेरे सिर्फ कहने का एक मकसद है कि बेटा डेस्मॉस सीख लें, कभी भी जिंदगी में जरूरत हो किसी कर्व को देखने की, ये इक्वेशन डालें बना लें। अब आपके ध्यान में आ रहा होगा सर एग्जाम में तो डेस्मॉस नहीं होगा ना हमारे पास, हम कैसे उसको करेंगे। तो मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ, चलें 1/ln x करके भी देख लेते हैं। अब्दुलरहमान कहने से 1/ln x बता, ये देखिए 1/ln x मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये आ गया ग्राफ 1/ln x का, ऐसे आ गया ग्राफ, ठीक है। इतने ज्यादा नहीं आते एग्जाम में, जो मैं आपको बता देता हूँ क्या आता है ज्यादातर। देखें आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई पावर से ग्राफ की शेप क्या चेंज होती है। अच्छा एक सेकंड, कह रहे हैं कि सर जुनैद सियानी कह रहे हैं सर एल एन और ई की पावर एक्स के ग्राफ तो एक्स एक्सिस से मीट नहीं होते ना। नहीं नहीं होते, एक्स एक्सिस से कभी भी मीट नहीं होते, ठीक है, उसके पैरेलल चलते रहते हैं। लेकिन ये मैंने कहा ना, ये इनफाइनाइट को दिखा रहा है सॉफ्टवेयर, कि इंतहाई दूर जाकर कहीं जाकर जो है वो ये जो है वो एक दूसरे को मीट करेंगे। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा बेटा। तो मैंने आपको डिफरेंट ग्राफ जो है वो आपको आपसे बनवाने, जैसे ई की पावर एक्स प्लस 1 है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अच्छा इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो ये आइडिया होना चाहिए। तो आप थोड़ा इक्वेशन रख कर इसके साथ खेलोगे ना, तो आपको आइडिया होता जाएगा, अच्छा इससे ये इम्पैक्ट आ रहा है, अच्छा इससे, अच्छा हाँ, जैसे एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि y इज इक्वल टू, मुझे याद आ गया अभी क्लास के दौरान, एक मिनट, कोसेक का मतलब होता है 1/sin ना, 1/sin x, ठीक है। ये तो इसका ग्राफ ऐसे बन रहा था, तो उसने ये पूछा था सर 2 cosec x का ग्राफ कैसे बनेगा। तो 2 cosec x का मतलब है 2/sin x। देखें 2 का ग्राफ ऐसे बन गया, क्या फर्क आ रहा है, सिर्फ 2 के ऊपर चला गया। देखें यहाँ पर ये 2 पर आ गया, जब यहाँ पर 1 था, पहले 1 को देख लें फिर बता, देखें ये पहले 1 के ऊपर था, यहाँ पर 1 से ऊपर उठ रहा था, अब जब मैंने यहाँ पर 2 डाला ना, तो देखें ये 2 से उठना शुरू हो गया। अगर मैं यहाँ पर 3 डालूंगा तो देखें 3 से उठना शुरू हो जाएगा, 4 डालूंगा तो 4 से। तो आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। देखें अभी आपको ग्राफ बनाना नहीं आया, लेकिन आपने ये बात समझ ली कि यार किस चीज का इम्पैक्ट क्या हो रहा है, और उसको देखते हुए जो है वो आप इसको बनाते रहिए, तो आसानी से आपके पास होता चला जाएगा, कोई मसला नहीं आएगा, ठीक है। जरा बेटा जरा से रिप्लाई करें। क्लियर है, ठीक है, वेरी गुड। और भी जरा रिप्लाई कर दें प्लीज सब लोग, ठीक है। मुस्तफ़ा, शिजा, जोया, यमुना, जुनेद, इब्राहिम,
सफ़ान मोहसिन कहाँ है भाई? रोमा ने भी बता दिया, जैफर सराज ने भी बता दिया। ईमान जी। सफ़ान समझ में आ गया बेटा आपके? नहीं आया? क्लास शुरू से ली थी या आज लेट आए थे बेटा? हमदान नदीम आप लेट आए थे ना आज? तुमने शुरू से ली थी, ठीक है। अफराज, अफराज बेटा क्लासेस जो है रेगुलर अटेंड करो, तुम बीच बीच में तुम्हारी क्लासेस जो है ना वो मिस होती हैं, ठीक है? क्लासेस को आप रेगुलर लें। हाँ हमदान आप लेट आए थे, मुझे पता है। अच्छा अब मैं आप लोगों को कुछ बल्कि यार आज तबीयत सही नहीं लग रही इतनी, ऐसा करें आज की क्लास यहीं तक रख लें, फिर बाद में कोई 1 घंटे की क्लास और लगा लेंगे, हैं आधे पौन घंटे की। आज इसको यहीं तक रखते हैं, ठीक है? आज यार बड़ा थकन सी महसूस हो रही है। नमीर कह रहा है ये पूछने की बात है। नहीं पूछने की बात तो नहीं। असल में मैं चाह रहा हूँ कि जो अगली क्लास हो ना फुल फ्लैश 2 आवर्स की हो, उसके अंदर मैं कैलकुलेशन वाला सारा काम करवाऊंगा। तो अभी ये ग्राफ वाले सारे पार्ट्स हो जाएं तो फिर मुझे अगली क्लास के अंदर मसला नहीं होगा, मैं 2 घंटे के अंदर सारा कुछ इसे वाइंड अप कर दूंगा। तो इसको चलें फिलहाल आज आप लोगों की खुशी, तो मैं इसको आज यहाँ तक रखता हूँ। अब आप इसे एक दिन और खेलिएगा, परसों इंशाल्लाह हमारी क्लास होगी 12 से 2, तो उसके अंदर हम पूरा चैप्टर ये करेंगे, ठीक है जी? तो ये जरा स्केचिंग को आप देखिएगा, मैं पीडीएफ जो है वो डाल दे रहा हूँ अभी उसके ऊपर, ड्राइव के ऊपर, वहां से देख लीजिए।